राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। करी सरकार को एक धक्का और दो, करी सड़ी सरकार को एक धक्का और दो। दिखने दे क्या काम किया कि नहीं किया, कुछ शुरू किया या नहीं किया, कि मसला है लोग पता लगे किन्ने दिन दी गल है। इतना एक पासे चाइना, एक पासे पाकिस्तान, सेंटर सरकार सुती दी है। बोलो भाई, आज बदल दो। देखा ये नेशनल हाईवे का ब्रिज जो आज बह गया है, ये इंटरनेशनल ब्रिज है, पूरी दुनिया इस ब्रिज से निकलती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बड़े दावे करती है कि हम चाइना से मुकाबला करेंगे, लाल आंखें बताएंगे, हम पाकिस्तान को कुचल देंगे। अरे बेशर्मो, ये आपसे एक पुली तो बन नहीं रही, एक स्पैन पुल का बन नहीं रहा। पिछले 10 दिन से लोग परेशान। बात करते हो चाइना की, चाइना का मुकाबला करने जा रहे हो, विश्व गुरु बनने जा रहे हो। ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की और एलजी सरकार, जिन लोगों को आज तक पता नहीं चला, किसी ने दौरा नहीं लगाया जहां आके देख के। प्रधानमंत्री साहब बिजी हैं विदेशों के अंदर चक्कर लगाने में, पार्लियामेंट हाउस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? कल जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जहां करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए थे। अरे बेईमानो, जिन लोगों ने करगिल को विजय करवाया था फौजियों ने, उनकी बहू बेटियों के साथ क्या सलूक मणिपुर हो रहा है। एक फौजी जो करगिल का जिसने विजय दिलवाई थी जिन फौजियों ने, उसकी बीवी को नंगा करके वहां उसका कत्ल किया गया, उनको मारा गया। अरे बेईमानो, ये सरकार है, लोगों की सरकार होती है, लोगों की माँ बाप जो सबका बड़ा करती है, सबको एक नजर से देखती है। लेकिन ये आज 3 दिन पहले हम ठाकुर और बलवीर सिंह और हम सारे साथी बड़ी के अंदर गए, वहां देखा हमने कैसे लोगों के ऊपर जुर्म हुए हैं। 5 लोग घरों के जिनकी डेथें हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी, ना कोई एमएलए, ना कोई वहां का बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनके घर में पूछने गए। जब कांग्रेस के लोग वहां उनके घर में गए, उनको राहत सामग्री दी, तो उसके बाद बीजेपी के एमएलए एडमिनिस्ट्रेशन के में हमारा तो नाक कट गया। ये कांग्रेस के लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? ये है इस मुल्क के अंदर कम्युनल दंगे फसाद वाली सरकार। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम जहाँ हो रहा है, इसको हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस पुल की हाल देखें, लोगों को क्या हाल हो रहा है। करोड़ों रुपए का तेल लोगों का फजूल में खर्च हो रहा है। जो डाइवर्शन जहाँ दी है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाती, लोगों को टोल लोगों से लिए जा रहा है। लखनपुर के अंदर गाड़ियाँ जो डाइवर्शन हो रही है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहना चाहते हैं, जितनी भी गाड़ी 50% नेशनल हाईवे की गाड़ी कश्मीर के अंदर जाती है, वो लखनपुर से डाइवर्ट करो, चाहे राजबाग से धन्यवाद की तरफ डाइवर्ट करो, ताकि इधर लोड कम हो जाए। और बड़े लोग जहाँ ठीक कहा बड़ी के अंदर गए, वहां देखा हमने कैसे लोगों के ऊपर जुर्म हुए हैं। 5 लोग घरों के जिनकी डेथें हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी, ना कोई एमएलए, ना कोई वहां का बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उनके घर में पूछने गए। ठीक कहा सुदेश कुमार हमारे बीडीसी का जहाँ चेयरमैन, मैंने उसकी वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, वो कह रहा था कुछ 5-7 बंदों का जहाँ टोला है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो अपने आप को लीडर कहते हैं। नारा किसके खिलाफ लगाते हैं? डीसी कठुआ मुर्दाबाद। पर डीसी ने पुल बनाया है, पुल तो गवर्नमेंट ने बनाया है, पुल एलजी सरकार जिम्मेवार है इसकी। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर भी कंट्रोलर है पूरे जिले का, लेकिन बीजेपी की जो लोग हैं, अफसर हैं,
बीजेपी की जहां सरकार है उसके खिलाफ क्यों नारा नहीं लगा? यही तो वो कांग्रेस के राज में बनी थी। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हुए पंकज जी बताएंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे इस वक्त कट चुका है, इंटरनेशनल खबर है लेकिन कोई दिखा नहीं रहा नेशनल चैनल, और आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को, जो आज ये नेशनल न्यूज़ नहीं दिखा रही। आज तक जी न्यूज़ वगैरह जितने भी चैनल्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज ये जो ब्रिज है, ये हमारा अमरनाथ यात्रा पूरे देश में जो चल रही थी, पूरे देश से श्रद्धालु आकर अमरनाथ यात्रा जा रहे थे जम्मू से होते हुए, आज पूरे देश ने इनकी नालायकी देखी। और एक दिन का काम, सिर्फ एक दिन में अगर आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो ये ब्रिज को एक अल्टरनेट रोड दे सकती थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, उसका नारा देते हैं, आज उनका विकास जो है आपने सामने देख लिया, आपके कैमरे के सामने, आपकी नज़रों के सामने है। आज पूरे देश ने ये देखा। और आज हमारे पूरा बॉर्डर एरिया, जिन लोगों ने भर भर के झोलियाँ भर के और पेटियाँ भर के इनको वोट डाले थे, आज पूरे इस बॉर्डर एरिया के लोग परेशान हैं। आज दलचक के लोगों का व्यापार जीरो हो चुका है। 90% व्यापार जो दलचक का और सभी जो सराउंडिंग एरिया है उनको जीरो हो चुका है। लेकिन आज तक 8वें दिन ये अप्रूवल मिल रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसकी रिपेयर के लिए या इसको ठीक करने के लिए। लेकिन ये मांग करते हैं, पूरे जोर से मांग करते हैं, अगर जल्दी से जल्दी अल्टरनेट रोड तैयार नहीं हुआ तो कांग्रेस आगे भी प्रदर्शन करती रहेगी। और ये कहना चाहता हूँ यहाँ के नुमाइंदों को, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को जो यहाँ से जीत कर भेजे गए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे और भी छोटे मोटे पंचेस हों, कि आपने कम से कम इतना दम होना चाहिए कि आप अपने नेताओं को उनकी कमज़ोरी गिना सकें। आप अपने नेताओं को ये बता सकें कि किस तरह से हीरानगर के लोग, किस तरह से बॉर्डर एरिया का लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप में दम नहीं। आप अपने नेताओं को चापलूसी करना जानते हैं, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत नहीं बता सकते। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हालात भारतीय जनता पार्टी के कारण, पूरे जम्मू कश्मीर के हालात, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो जितने भी नेता लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजे हैं, वो अपनी अथॉरिटीज़ को, वो हायर लेवल पर नरेंद्र मोदी को या अमित शाह या बाकी जितने भी लोग बैठे हैं, उनको अपनी जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में नहीं बता रहे। मैं कहना चाहता हूँ नुमाइंदों को, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से आप लोगों के बीच में वोट लेने जाते हैं, उसी तरह से आपने जिस तरह से ये पुल नीचे गिरा है, आप एक अल्टरनेट रोड बना सकते थे। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गडकरी जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, एक दिन में वो रोड बना सकते थे। अब मैं आज पूछना चाहता हूँ, कल कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे राजनाथ सिंह जी, क्या उनको नहीं पता ये पुल कितना इंपॉर्टेंट है? क्या उनको नहीं पता कि इस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ चाइना है? शर्म आनी चाहिए कि इस बॉर्डर एरिया के लोग और टोल ले रहे हैं। इधर से हमारा ब्रिज टूटा, लोगों को स्टेट हाईवे से निकाला जा रहा है और टोल नेशनल हाईवे का लिया जा रहा है। इसलिए इन लोकल नुमाइंदों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर बात करनी है तो अपने हाईकमान से कीजिए। उनको आप ये आंकड़े देख सकते हैं, हज़ारों लोग वापस भी गए। आते हुए समय लखनपुर में टोल दे रहे हैं, उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा में, विजयपुर में टोल दे रहे हैं। और इसके लिए मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी लीडरशिप को, उनकी लोकल लीडरशिप को और यहाँ से जो नुमाइंदे चुन के भेजे गए हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हाईवे के उपर धरना मारिया बैठे थे ना, सेहत भी उनकी ठीक नहीं है। बड़े अफसोस करने से इतने इकट्ठे होना पाया अज ये प्रैशर आ साड़ा। असी पिछले एक हफ्ते के टूर पर है, बनी के इलाके टूर गए। अस उत्थे तुसीं पता सारे गए कि बनी के इलाके दे विच इतनी बारिश होने करना मकान गिरी, दीवारां गिरियां, सड़कां तबाह हुई, उत्थे आओ गए मतलब पूरी बंद हो चुकी थी और उत्थे पुजना इतना मुश्किल काम है। असें पार्टी का हुक्म होया कि जाओ उत्थे पुजो। अस गए बनी एडमिनिस्ट्रेशन असें अलाउ नहीं करें जाने की। वो आखिर नहीं जी तुसें वापस नहीं आना, ये इंटरनेशनल खबर मरी जानी है, ये सारा मलबा तुहाडे पर पाना जिन्ने लोग तुस गए हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर असें उनके कन्नै गलबात करिए, मैं ते के ना अपना नरेश शर्मा और सारे म्युनिसिपलिटी के जेह्ड़े चेयरमैन अस इकट्ठे होइए एक सलाह की, मशवरा किया, उसका साथ लिया और उत्थों दा बंटी भी साढ़े कन्नै अस उत्थे निकली गए। अस जिसलै पुजे ते एडमिनिस्ट्रेशन भी साढ़े बाद च पुज्जी है। नरेश जी मतलब है कि जबरन जनते ने ना जान देंदे ना वो देना चाहते हैं, कुछ दसना के जान जिला साढ़े को इको ही है 540 पता नहीं 45 कि ना मीटर लंबा है जरा ब्रिज है। ये तुसें पता है हूँ बनया नवा ब्रिज है
दिखते भी साढ़े मतलब इयां कियां मतलब इयां अखां दे उपर इयां आंसू आंदे ने कि नवा पुल बनाया और पुल के थोड़ा तबाह ही है। दूसरा पुल जरा इत्थे बनदा इतना शानदार चले करदा पिछले साढ़े जन्म कोला भी पहले बने दा वो नहीं टुटने वास्ते जिन्ने वास्ते इसी बनाने नहीं लगा टाइम उन्हें तोड़ने पर लाई दिया। उन्हें मौसम नहीं दिखा कि मौसम विभाग की कोई भाई तुसी ओदी कि ना कोई खबर लो कि बनी सकता कि नहीं बनी सकता। बरसात दे विच तुसें पूरे हिंदुस्तान की खज्जल करिए रखे अज अमरनाथ यात्रा इत्थे शुरू करा दी तुसें 2 महीने का थोड़ा टाइम है और तुसें अज तक यदि इनक्वायरी नहीं कराई। अस तो ये आखने इत्थे आए हैं कि यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यदि इंक्वायरी कराए। जो बीजेपी की तरफ से बनाए गए पुल हैं वो पानी के बहाव में बढ़ रहे, क्या दिखते हैं, किस तरीके की नालायकी यहाँ पे, किन लोगों की नालायकी यहाँ पे सामने आई? ये नालायकी शरेआम है, आपके सामने है। ये नालायकी केंद्र सरकार की है, ये नालायकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है, ये नालायकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मिनिस्टर हैं गडकरी साहब उनकी है, ये नालायकी है एलजी सरकार की। जो नालायकी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल जगह जगह जाके लोगों को भड़का रहे हैं। ये आपके सामने नेशनल हाईवे के ऊपर अभी तो ठाकर साहब ने कहा 500 मीटर का ब्रिज, ये 500 मीटर का ब्रिज नहीं, ये 50 मीटर का जो 2 स्पैन 50 मीटर के जो 2 स्पैन है पिछले 10 साल के वो नहीं बना सके, उसको ठीक नहीं कर सके। ये कहते हैं हम चाइना के साथ मुकाबला करेंगे, चाइना को लाल आंखें बताएंगे, पाकिस्तान को मसल देंगे। ये आप 50 मीटर का ब्रिज आपसे बन नहीं रहा है तो आंखें बताने की बात करते हो चाइना की। देखते हो पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आज पूछा जाएगा कि जहां जो नेशनल हाईवे इंटरनेशनल हाईवे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां से जम्मू कश्मीर शुरू होता है वहां ब्रिज बह गया है, वो क्यों नहीं बना पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वहां पूछा जाएगा। ठाकुर साहब आज जो धरना ये रखा इसका क्या क्या मुद्दे थे? और मुद्दा हमारा मुद्दा कोई नहीं था, बड़े अफसोस से हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और लोगों को बादर करना पड़ा। इतनी गर्मी में हमने देखा ये जो ब्रिज था ये अपना चढ़वाल से दयाला चक का बीच में 540 मीटर का स्पैन है। मैं डोगरी करांगा हाँ श्योर। ये 540 मीटर का जो स्पैन है ये पिछले 12 दिन का है ये बैठ के जाता जात जी है वो बाया बार्डर उधर की ना अपना सांझी मोड़ तो बाया झगड़ा उधर जाया करता। उसने पता कितनी छोटी सड़क है उधर पर पूरी डाइवर्ट की थी तो पूरी ट्रैफिक जी है और ट्रैफिक भी कड़ी इसलिए तुझे पता इसलिए यात्रा चले कर दी है, गड्डी दे पर गड्डी चढ़ी दी है। बरसात का मौसम है, सड़कां जड़ियां नरम सड़कां जड़ियां साइडों के उपर कितने एक्सीडेंट ते कितनी मौतां इत्थे हो चुकियां ने, उसका कौन जिम्मेवार है? ये 9 साल तो बेमिसाल की गल करे करते कि असें जो किया ये कांग्रेस ने 70 साल च नहीं किया जिन्हें किया। ये तुम्हारे सामने ब्रिज का फोटो तुसें लिया, शर्म करना सिर झुकदा। इंदी मिनिस्टर भी आदे और सारे जो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर आदे में एडा बड़ा सेंटर जो इतने म्यूजिक अपना सेंटर बनाया दिल्ली के दुनिया का सब तो बड़ा बनाया। वो पता नहीं कोला उसी जरब लगी एरिया तले कोई भरोसा नहीं है। नवी पार्लीमेंट भी बनाई है उन्हें। ये सामने थोड़े 9 साल तो बेमिसाल सामने दिखा दे ब्रिज की, ये ब्रिज जे 4 तुम पता कालम थले बेहिए देना एक वजह बनी है। इसकी कोई इंक्वायरी कराई, कोई दुनिया की कोई खबर नहीं है कि इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई। इस करिए अज सारा इतना धरना देने का मसला ये है कि लोगों ने असीं जागृत करिए कि भी अपनी जान माल का कोई ख्याल रखो। ये ब्रिज भी जरा बिल्कुल हो जाता, जो भी औखा सौखा जरा भी है किसी तरीके का इसी अपना गुजारा करो। इं कियां तुम पुजी सकते हो, लोगों बड़ी मुश्किल आया कर दी है। आपस से असीं बंडोई दियां दयाला चक वाले कठुआ कन्नै इस दरिया के इस पार वाले पार न, अस इस पार वाले इस पार न। कोई खुशी कभी नहीं असें किन्ना शरीक करी सका रहे हैं। इस करिए अज सारा इत्थे मेन जो मुद्दा है सारा वो ये है इत्थे अस आइए तो प्रोटेस्ट करिए और एडमिनिस्ट्रेशन दी अखा खोलिए। आज पुल की देर दुर्दशा है, किसको कसूरवार मानते हैं? ये बात बड़ी बड़ी है, छोटी बात नहीं। पहले ये कहूँगा माइंड नहीं करो, हमारा अपना कसूर है। हक मांगे नहीं जाते, लक छीने जाते हैं। हक माने नहीं जाते, हक छीने जाते हैं। कहो कि हम चिमचिम कर रहे हैं, उससे बात नहीं निकलेगी। अजीब बात है, सारे लोगों की है। आज धरना क्यों दिया? धरना मजबूर होकर दिया। इस सरकार ने छोड़ा कुछ नहीं। हिंदुस्तान में जो था जो भी देखो वो नंगा डांस मणिपुर बाबूगा लड़कियां नंगी करके इन्होंने करा, इससे ऊपर और क्या है? माथुर साहब इस चीज़ को डीपली लो और भैया जो भी आप लोग हैं मीडिया वाले
अब पर ये लोगों की आवाज़ जो है ऊपर पहुँचनी चाहिए भाई। आज बड़ा प्रोटेस्ट किया है, क्या आखना चाहिए? देखो आई पता कि प्रोटेस्ट किया कांग्रेस पार्टी तरफों। एक तरफों तो केंद्र सरकार जो डबल इंजन सरकार 9 साल बेमिसाल गिना दी है, उत्ते अज यह हालत बनी है ना कि जोड़ा एक रस्ता जोड़ा पूरे भारत वर्ष ही जोड़ता और जी कनैक्टिविटी है पूरे हिंदुस्तान कन्नै, वो अज पुल जो 15-18 दिन हो गया। तो थोड़ा इं पता है कि लोग किन्ने हरास होआ दे। जो 5 मिनट का रस्ता उसी घंटा 2-2 घंटे ली है, ज़्यादा 5-5 घंटे जम्मू लाने पुज्जा रहे। तो ये मैं गलाना चाहना, एक तरफों ये सरकार जगह जगह टोल लाई जा रही है। टोल लाने का क्या मतलब है? डायरेक्टली तौर पर करप्शन है और कानूनी तौर पर करप्शन है। इनका जाते ही बनता कि पुल की देख रेख करना, रोड की देख रेख करना। तो मेरा यही आह्वान है पूरी सोसाइटी कन्नै और कांग्रेस पार्टी कन्नै कि एक पूरी LG सरकार कन्नै कि जेह्ड़े टोल ने ये फिलहाल बंद कर दी जाए, लोगों को टोल नहीं लेते जा, ये बे लोगों पर जुल्म है। ये मैं गलाना चाहना कि सरकार ही और ये नलायकी है सारी LG सरकार ही, वो खासकर सारे जेह्ड़े मैंबर पार्लीमेंट ने ये उंदा दायित्व ही बनता। उन्हें लोगों जिताए दा वो बड़ी अक्सरियत कन्नै बड़े वोटर कन्नै लोगों जिताए दा उंदा बनता कि साढ़े लोग परेशान ने, अज दुखी ने साढ़े लोग, कोई बीमार है, कोई स्कूल जाना बच्चे, अज सारी जी ट्रैफिक है साढ़े बॉर्डर लाइन पर डाइवर्ट हुई, उत्थे कोई एक्सीडेंट होआ 4-5 रोड के एक्सीडेंट हुई, कित्थे साढ़ा ये मुल्क ज़्यादा, कुत्थे साढ़ा देश ज़्यादा। एक तरफ अस विश्व गुरु की गल करा ने और दूसरी तरफ साढ़ा 18 दिन होया अज तक ये साड़ी पुल की मुरम्मत नहीं हो सकी और इसी बड़ा टाइम लगना। और ये सारा जो दोष है LG सरकार, BJP सरकार और मैंबर पार्लीमेंट।